सर आपको इंसाफ मिल गया? आप गए ना सुप्रीम कोर्ट से सर को मुबारक। सर कोई मिठाई शिठाई बांटेंगे? नहीं, वो हम बांटेंगे। हम आपको मिठाई से इसके लिए ठीक नहीं, शुगर ज़्यादा बिका रोज टीवी क्या सर आज तो रियासत ने भी आपका साथ दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। रियासत पीछे नहीं वो ठीक है, तो स्टेट ने सर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बारे में क्या कहेंगे जो आपको रोकने का ऑर्डर दिया, जबकि कोई लॉ बैठिंग नहीं थी और कोई अदालती नज़ीर भी नहीं थी, अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा, इवन के पिटिशनर ने भी कह दिया जो आपका कंप्लेनेंट है कि ये ऑर्डर नहीं बनता था। तो जायजा कानून के बारे में हम कह सकते हैं कि रिजाइन तो मिसकंडक्ट किया है डोगर साहब ने। आज तो आपने भी साथ दिया। देखिए रियासत तो आज़ाद जो रियासत है वो तो साथ दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो डोगर साहब ने ऑर्डर किया है बेसिकली वो इतना बड़ा ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। सर आपके कोर्ट में और ऑर्डर है और बाहर जाके चैम्बर में और ऑर्डर दिए। तो आप लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे? देखिए इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला किया, जनरल पार्टी में ये होल्ड किया कि वो 209 में 10 लैक्स फाइल करेंगे। सर आज जजों को भी इंसाफ मिल गया। बस सर अभी आगाज हुआ है, इट्स अ स्टार्ट, तो उम्मीद है कि सारे मुल्क को भी मिलेगा। कम से कम आप तो देंगे सर। सब कुछ आवाम के लिए ही है ना। दायरे में खड़ा होकर कैसा महसूस करते हैं? बस सर वैसे ही जैसे आम आदमी फील करता है मुल्क की तरह। लोग जो अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं, डिप्रेशन पे आ रहे होते हैं, उनकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा है। सर मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को सीनियर जजेस को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड हैं तो इन सब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि ये जो इस वक्त सारे मसाइल हैं ना वो हल हो सके अदालत के अंदर वाले। सर क्या जजेस को यूनियन टाइप चीज़ बनानी चाहिए? नहीं, यूनियन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है इंसाफ और कानून का बस। सर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईनी बेंच बनना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है, वो सोचेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पास पढ़ेंगे, मतलब इतनी धमकियाँ मिल रही हैं। मसला उधर सिलसिला रुके सर धमकियों के? सर धमकियाँ भी पेंडिंग होगी। वकील चंगा सर पानी गई ये असल में वकील पता नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन आप क्या उसी तरह से देखते हैं?
भी 3 बजे तक सारे केसेस कर रहे थे, आज भी चलेंगे सारे केसेस। सर तो जो साइलिन सुबह से आके इंतजार करेंगे उनका क्या होगा? 11 बजे का टाइम हमने फिक्स किया हुआ था। जो हुक्म के तहत जो है वो काम ये कमरा है अदालतों में जजिस के बेटों की सीटें ऐसे रखी जाती है जैसे आपको कमरा अदालत में रखी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा ही अहम और गैर मामूली फैसला आया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस जो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने बैठकर अपने ही एक ब्रदर जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को 16 सितंबर को काम से रोक दिया गया था। तब से लेकर अब तक अदलिया में एक हैजान था, एक इज़्तिराब था कि बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी आइन में दी गई किसी शिक के, बग़ैर किसी प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला मौजूद हो कि जिसके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी या एक जज दूसरे जज को काम से रोक सके। तो ये ऑर्डर कैसे हुआ? तो आज बड़ी अनहोनी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं और जस्टिस आज़म खान उनके फैसले की हमायत के लिए कोई एक भी मौजूद नहीं था। आज की समाअत पे बात करते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके खिलाफ उनके काम से रोकने का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कल आर्जी तौर पर बहाल किया गया था और अब मुस्तकिल तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज बहाल कर दिया गया है और अभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस की समाअत करेंगे। आज की समाअत में हुआ क्या? 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दफ़ा फिर मौजूद थे। अदलिया में एक नई तारीख रकम हो रही है। तीसरी पेशी थी इन 5 जजेस की। इससे कबल ये 5 जजेस अपनी पिटिशंस लेकर, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की ये पिटिशन भी शामिल थी, 19 सितंबर को यहाँ पे दायर करने के लिए पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में आए थे। साइलिन के गेट से एंटर हुए थे, साइलिन जैसे कार्ड लिए थे और उसके बाद यहाँ पे आज खुद पिटिशंस फाइल की थी, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की पिटिशन भी थी और 5 जजेस की सेपरेट अलग अलग अपने अपने नाम से 5 पिटिशंस भी थी। वो पिटिशंस अभी तक जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर दूसरा जो विजिट हुआ इन 5 जजेस का वो गुज़श्ता रोज था जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस आईनी बेंच सुनने जा रहा था और आज इन 5 जजेस का तीसरा विजिट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की तारीख में एक नई मिसाल कायम हो रही है कि सिटिंग जजेस जो हाजिर जजेस हैं उनको एक साइल बनकर
इंसाफ के मुतलाशी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। आज फिर वही जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके बेंच में पेश हुए। आज की जो समाअत थी उस समाअत का मुख्तसर अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज की समाअत में एक तो मियां दाऊद जो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ वो यहाँ पे नहीं थे बल्कि लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। तकरीबन 15 मिनट आज समाअत जो है वो ताखीर से जजेस जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे और जब अदालत ने समाअत शुरू की तो जो मियां दाऊद हैं वो वीडियो लिंक पे थे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनसे मुखातिब होकर कहा कि आज इतना अहम केस है और आप लाहौर चले गए हैं, आपको यहाँ पे होना चाहिए था। तो उनकी जानिब से कहा गया कि कोई शायद फैमिली का को मामला था, इस वजह से वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी जानिब से जो है वो रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि जो को वारंटों की पिटिशन है वो कैसे मेंटेनेबल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसमें मुनीर मलिक जो 5 जजेस के वकील हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, उनके जो वकला नुमाइंदे हैं और वकला एक बड़ी तादाद आज कमरा अदालत में भी मौजूद थी। इसके अलावा मुनीर मलिक थे, बाकी उनके वकला भी मौजूद थे। तो मुनीर मलिक उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत के सामने कि कल जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उससे ये तासुर मिला जैसे मुनीर मलिक, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा हो कि को वारंटों की पिटीशन जो है हाई कोर्ट में मेंटेनेबल है। तो उन्होंने कहा ऐसा मैंने नहीं कहा। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने सिर्फ इस हद तक ही देखना है कि जो इंटरम ऑर्डर पास किया है जस्टिस डोगर और जस्टिस आजम खान ने, वो इंटरम ऑर्डर पास कर भी सकते थे या नहीं। उसके बाद जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उन्होंने ये कहा कि हमने मलक असद अली केस का जो हवाला है वो अपने ऑर्डर में तहरीर किया था। मुनीर मलिक साहब को मुखातिब करके कहा कि आप के हवाले से हमने उसका जिक्र नहीं किया। यहाँ पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन 2 जजेस का व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये कह रहे थे कि हमने सिर्फ ये देखना है कि जो इंटरम ऑर्डर है वो पास कर सकते थे या नहीं। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनका व्यू ये था, लेकिन इसके साथ उनका व्यू ये भी था कि क्या हाई कोर्ट किसी भी जज को एक जो है वो बेंच दूसरे बेंच में बैठे जज को काम से रोक भी सकता है। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं रोक सकता। जजमेंट भी मौजूद है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की। उसके बाद जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि जज के हवाले से जो भी कोई कंप्लेंट हो, कोई शिकायत हो, कोई रेफरेंस हो, तो आर्टिकल 209 बड़ा वाजे है, उसका मामला SJC यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ही देखना है और वही देख सकती है। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक दफ़ा फिर कहा कि क्योंकि मियां दाऊद जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी दरख्वास्त पर ऑफिस ऑब्जेक्शन था, यानी कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन पहले देखा जाना चाहिए था और उसके बाद वो पिटीशन आगे बढ़ सकती थी। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो इंफॉर्मेशन की हद तक इस किस्म की आप पिटीशन जो है वो इस किस्म की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। क्या रिमूवल के लिए कि एक जज को काम से रोकना है, एक जज को रिमूव करना है, क्या उस हद तक भी कोई इस किस्म की पिटीशन फाइल हो सकती है? तो उन्होंने अपने व्यू तो वो पहले दे चुके हैं कि एक जज दूसरे जज को काम से नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल को ये कहा कि हम मेरिट पर नहीं जा रहे, हमारे सामने एक ही नुक्ता है कि पिटीशन की जो है वो ये काबिल समात है, ये इंटरम ऑर्डर पास कर सकते थे या नहीं। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थोड़ा सा पिटीशन की तरफ गए कि पिटीशन की बुनियाद क्या है, क्योंकि पिटीशन की बुनियाद भी देखा जाना जो है वो जरूरी है। लेकिन पिटीशन की बुनियाद की तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान नहीं गए। उन्होंने कहा हम जानबूझकर मेरिट की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ पर वो लम्हा था आज की पूरी प्रोसीडिंग में, आज के उस कमरा अदालत में बैठे हुए जो लोग थे, वकला थे, सहाफ़ी थे, इवन जजेस थे, उनके लिए एक ऐसा लम्हा था जिसने उनको हिला के रख दिया। वो ऐसे कि जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं, जस्टिस आजम खान हैं, उन्होंने जिस दिन ये ऑर्डर पास किया था तो उस दिन से लेकर आज तक ये डिबेट है
हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर भी बात कर रहे हैं, बाकी जो कानूनदान है वो भी बात कर रहे हैं कि जस्टिस डोगर का ऑर्डर आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। कोई एक बंदा हमें ऐसा नहीं मिला कि जिसने जस्टिस सरफराज डोगर के इस ऑर्डर की हमायत की हो। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हुकूमत शायद जो है वो जस्टिस डोगर के इस ऑर्डर की जो है वो हमायत कर दे, या हुकूमती अटॉर्नी जनरल असिस्टेंस के लिए, मुआवनत के लिए थे आज सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच के सामने, तो या अटॉर्नी जनरल जो है वो कोई ऐसा नुक्ता, कोई दरमियानी रास्ता, कोई चीज़ निकाल दें कि जस्टिस डोगर जो है उनके ऑर्डर को थोड़ी सी हमायत मिल जाए। बल्कि यहाँ तक के जो दरख्वास्त गुजार है मियाँ दाऊद, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा पॉइंट अदालत के सामने आ जाए कि जिससे अदालत जो है वो उस पॉइंट पे चली जाए कि जी दरमियानी रास्ता कोई निकालते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लम्हात थे जिसने पूरा माहौल बदल दिया कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान का जो बेंच था वो ये ऑर्डर पास नहीं कर सकता था, वो इंटरिम ऑर्डर पास नहीं कर सकता था, वो अपने ब्रदर जज को काम से नहीं रोक सकता था। कोई कानूनी आईनी कोई ऐसी प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा बस बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा आप दरखास्त गुजार को ले आए। तो दरखास्त गुजार मियाँ दाऊद जब आए तो उन्होंने कहा जी मैंने मलक असद अली केस जो है रात को पढ़ा है, तो ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट पास नहीं कर सकती थी, हाई कोर्ट का बेंच ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता था। तो अब मामला ये है कि दरखास्त गुजार उन्होंने भी कह दिया कि ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते थे, फिर अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी बेंच ने फैसला भी आज इसी बुनियाद पे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस कमरा अदालत में बैठे हुए जितने लोग भी ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जितने वकला हैं या इवन बहुत सारे वकला से मेरी बात हुई, वो यही बात कर रहे थे। तो मेरा ये सवाल है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान उनसे कि वो चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस आजम खान जो है वो एडिशनल जज हैं, उन्होंने अभी उनकी कंफर्मेशन होनी है, उनकी असेसमेंट होनी है, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाना है, उनके लॉ पॉइंट्स, उनके जजमेंट्स, उनकी जो है वो इस हवाले से जो नो हो है उसको अभी जांच पड़ताल होनी है। ये अभी जनवरी में जुडिशल कमीशन में उनका मामला आना है। तो कैसे उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया जिसका ना सर है ना पैर है, ना कोई कानूनी उसको जो है वो आप बैक कर सकते हैं, ना आईनी तौर पर बैक कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है कि जस्टिस डोगर जो तकरीबन 15 साल से, वो कहते हैं 12-15 साल से वो तो जज काम कर रहे हैं, जस्टिस जो है वो आजम खान वो बतौर सेशन जज काम करते रहे हैं, अभी 8-9 माह उनको बतौर हाई कोर्ट के जज हो गए हैं। तो ऐसा ऑर्डर उन्होंने पास किया कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक बंदा उनके इस ऑर्डर की हमायत के लिए मौजूद नहीं था। बेशक ट्रांसफर जजेस में उनकी किसी ने हमायत भी की हो, किसी ने कहा हो कि ट्रांसफर दुरुस्त हुई है, किसी ने कहा हो कि बाकी 5 जजेस ठीक नहीं है, सारे लोग ये कह रहे थे कि ये ऑर्डर जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो हैरानगी होती है मुझे कि जुडिशरी, अदलिया, निज़ाम इंसाफ की इन कुर्सियों पे बैठे हुए जजेस, उनको कम से कम सोचना चाहिए कि ठीक है आपका कोई मुखालिफ है, आप उससे स्कोर सेटल करना चाहते हैं, आप उसके मामलात को कहीं लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आपने कोई फैसला करना है। वो कोई आप किंग नहीं है, आप बादशाह नहीं है, आप कोई सल्तनत के मालिक नहीं है कि आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे आप करते रहेंगे। ठीक है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील कर ली, आपने कमेटियां तब्दील कर ली, आपने सिंगल बेंच तब्दील कर लिए, आपने डिवीजन बेंचेस में पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन ये किंग नहीं है। आज जो है वो देखें सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इससे सीखने की जरूरत है। तो ये ऑर्डर पास हुआ है वो 16 सितंबर का, जस्टिस डोगर, जस्टिस आजम खान का ऑर्डर कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस जहांगीरी मुस्तकिल बहाल हो चुके हैं और जस्टिस जहांगीरी अभी जो है वो लेंगे यहाँ पे आज अपने केसेस की समाअत करेंगे। उनकी कॉज लिस्ट कल निकल चुकी है और 5 जजेस जहाँ पे आए थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि आगाज है। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह ये हमारे पास आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, बैठे हमारे पास, देखें क्या चल रहा है, चीजें देखें, बैठ के मामला जो है वो हल हो सकते हैं। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वो भी काफ़ी इत्मीनान थे, पुरएतमाद थे कि उनको एक बड़ा रिलीफ जो है वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल गया है। आपको हम मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।